ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलवीएम और लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर या तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स एलवीएम से रिलेटेड कवर करने वाले हैं, जिसमें है व्हाट इज एलवीएम एंड इट्स एग्जांपल, एडवांटेजेस ऑफ एलवीएम, पॉसिबिलिटीज ऑफ एलवीएम कि एलवीएम को यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में। रियल टाइम एलवीएम एग्जांपल, ठीक है। सो ये हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे देखेंगे। ऑल द डिफरेंस इतनी होगा कि एक्चुअल सर्वर नहीं है, बट यहाँ पे वर्चुअल मशीन होगी। बट जो स्टेप्स होंगे, जो कमांड्स होंगी, जैसे कि एल वी क्रिएट है, वी जी क्रिएट है, ये सब चीज़ें कॉमन ही होने वाली है। एंड जो एग्जाम्पल है रियल टाइम, उसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, जो कि है एक एडिंग न्यू स्पेस। सो सपोज हम सर्वर में एक नई डिस्क ऐड कर रहे हैं, तो उसको पूरा जो प्रोसेस है, पूरे स्टेप्स है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, सो वो भी हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे एक्सटेंडिंग द स्पेस। जैसे सपोज एक ऑलरेडी पार्टीशन है, डिस्क है, एंड उसको उसका जो स्पेस आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। सो वो कैसे कर सकते हैं, एलवीएम को यूज कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक डेफिनेशन एलवीएम की। एलवीएम इज यूज्ड टू मैनेज वॉल्यूम एंड डिस्क ऑन द लिनक्स सर्वर। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर अलाउज डिस्क टू बी कंबाइंड। ओके, सो सिंपली है कि ये जो एलवीएम का यूज किस लिए होता है, वॉल्यूम मैनेजमेंट। सो जो हमारे सर्वर्स होते हैं, लिनक्स सर्वर्स, उसमें डिस्क होती हैं, ठीक है। जो जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई, इंस्टॉलेशन हो गया, एंड वो जो स्पेस है डिस्क का, वो असाइन करना, पार्टीशंस करना, सो ये एलवीएम की मदद से हम कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। एंड जैसे कि सेकंड है कि अलाउज डिस्क टू बी कंबाइंड टुगेदर। सो इसको भी और अच्छे से मैं अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा। सो एग्जांपल्स ऑफ एलवीएम। सो अगर इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझें, सो है सी लाइक पार्टीशन ऑफ द डिस्क इन विंडोज। सो विंडोज आप लोग ने यूज़ किया ही होगा, एंड उसमें जब आप देखते हो, जब सिस्टम में जाते हो, सो यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे ड्राइव्स देखते हो। सो वो क्या है एक्चुअली, अब पार्टीशन। हार्ड डिस्क तो एक ही होती है, बट उसको पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे, राइट, अलग अलग पर्पस के लिए। वैसे ही हम एलवीएम की मदद से लिनक्स एनवायरनमेंट में भी ऐसे डिस्क की पार्टीशंस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे केसेस देखो, सिंगल डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्टीशन। जैसे विंडोज में अभी जो मैंने बताया, एक ही डिस्क के डिफरेंट पार्टीशंस हो जाते हैं। एंड या तो है मल्टीपल डिस्क कंबाइंड एंड ग्रुप देम इनटू वन। सो लिनक्स सर्वर पे बार बार यहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहती है हमें, ठीक है, डिस्क या तो स्पेस ऐड करने के लिए, तो वो भी हम एलवीएम से यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से थोड़ा सा एलवीएम की अपन फंक्शनैलिटी समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ डिस्क वन है, ठीक है। तो ये समझ लो एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। ओके, एंड इसको फिजिकल वॉल्यूम हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लिनक्स। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे, तो ये इसको भी, ये जो टर्म्स है कंफ्यूज मत होना, अभी हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद ये है वॉल्यूम ग्रुप। ओके, सो ये जो डिस्क है उसको एक वॉल्यूम ग्रुप बना देते हैं। एंड जो एक बार हमारा ग्रुप बन गया, ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट के केसेस में है। सो एक बार जब हमारा वॉल्यूम ग्रुप बन गया, तो हम उसके अलग अलग पार्टीशंस कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम ग्रुप है, उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सपोज यहाँ पे जो हमारे लिनक्स में रूट डायरेक्टरी होती है, सो वहाँ हमने, ठीक है, तो एक पार्ट उसको असाइन कर दिया। होम डायरेक्टरी जो कि डिफरेंट यूजर्स के लिए होती है, वो हम लोग ने एक पार्ट उसको असाइन कर दिया। फिर बूट जो होने के लिए जो भी एक स्पेस चाहिए या तो पार्टीशन चाहिए, तो वो हम लोग ने यहाँ पे असाइन कर दिया। सो इस प्रकार से हम लोग वॉल्यूम ग्रुप्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एलवीएम का एक केस। एक और केस समझते हैं। सो सपोज यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल वॉल्यूम। सो यहाँ पे एक, मतलब डिस्क वन, डिस्क टू, डिस्क थ्री है, 1 टेराबाइट की एक एक है। सो अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये तीनों को कंबाइन करके एक वॉल्यूम ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे मल्टीपल डिस्क हमने ऐड कर लिए। सो यहाँ पे हमारे पता फायदा क्या हुआ, तो अगर आप यहाँ बीच सेंटर में देखोगे वॉल्यूम ग्रुप को, सो आप बोल सकते हो कि जो टोटल स्पेस आपके पास कितना है, 3 टेराबाइट की आपके पास स्पेस है, ठीक है। अगर आपके समझ लो ये वॉल्यूम ग्रुप नहीं होता, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे पास 3 डिस्क हैं 1 टेराबाइट की, बट आपने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो आप समझो कि एक वॉल्यूम ग्रुप को मैनेज करना इजी है कि अलग अलग 3 डिस्क को मैनेज करना इजी है। ऑफ कोर्स एक, राइट। सो वॉल्यूम ग्रुप को अब जब एक बार कंबाइन कर दिया, सो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। तो एलवीएम का ये एक्चुअली एक अच्छा एडवांटेज है।
एंड एक बार जब आपका वॉल्यूम ग्रुप बन गया, अगेन आप उसको अलग अलग पार्टीशन करके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस या तो डिफरेंट एरियाज में उसको माउंट कर सकते हो या तो असाइन कर सकते हो। नाउ आप देखते हैं एडवांटेज ऑफ एलवीएम। ओके, एडवांटेज ऑफ एलवीएम की बात करें तो इन केस ऑफ द डिस्क इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, you can add new disk without breaking the partition of your file system, right? Suppose आजकल everything is all about data, okay? अब समझ लो जैसे YouTube भी है तो वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्वर पे जा रहा है, राइट? सो आपको वहां पे स्पेस ऐड करते रहना पड़ेगा। इन दैट केस एलवीएम कैन बी यूजफुल, जो करंट पार्टीशन है उसको विदाउट ब्रेक करे, उसको डिस्टर्ब किए आप नए स्पेसेस ऐड कर सकते हो। ओके, सो पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें सो एलवीएम से आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो पहला पॉइंट देखते हैं, न्यू स्पेस कैन बी क्रिएटेड ऑन अ सर्वर फॉर न्यू प्रोजेक्ट। सपोज आपको एक नई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है ये वाले सर्वर पे, सो व्हाट यू कैन डू, एक नया स्पेस, डेडिकेटेड स्पेस ऐड कर दो एंड उसको असाइन कर दो। एक एक चीज ये हो सकती है। दूसरा, इन केस ऑफ द लो डिस्क स्पेस जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, हम एक स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक रिवर्स केस भी है, इन केस ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेटेड टू अ पार्टीशन। सपोज स्टार्टिंग में मुझे लगा या तो एडमिन को लगा कि इस पार्टीशन को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो मैंने समझ लो 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट स्पेस मैंने एलोकेट कर दिया। बट मुझे बाद में रियलाइज़ होता है यार यहाँ तो इसकी इतनी स्पेस की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वहाँ पे मैं स्पेस को रिड्यूस भी कर सकता हूँ। सो ये काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये डायग्राम से ये डायग्राम एक्चुअली बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटीज़ of and different combinations of LVM, ओके, एंड इट्स कंपोनेंट। बट यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर, अगर आप देखोगे तो डिस्क ए है, मतलब एक ये सॉलिड हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे इसके दो पार्टीशन करे जा सकते हैं, ठीक है? तो एंड दोनों पार्टीशन को मैं फिजिकल वॉल्यूम 1 फिजिकल वॉल्यूम 2 दे दिया। जो ये दोनों पार्टीशन है, अब जैसे फर्स्ट पार्ट को मैंने वॉल्यूम ग्रुप एक अलग ग्रुप बना दिया और वॉल्यूम 2 का अलग ग्रुप, तो इसका मतलब ये है कि एक ही डिस्क को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और एक ग्रुप के मल्टीपल लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे डिस्क बी एंड उसका भी पार्टीशन अपन ने करा एंड फिजिकल वॉल्यूम उसका बना लिया एंड उसको वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दिया। सो यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन दिखा क्या कि जो वॉल्यूम ग्रुप है मल्टीपल फिजिकल वॉल्यूम्स तो ऐड कर सकते हैं, बट वो जो फिजिकल वॉल्यूम्स है वो अलग अलग डिस्क से भी हो सकते हैं। ओके, सो ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। एक ही सर्वर में मल्टीपल वॉल्यूम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सो ये एक ये सो इस डायग्राम के मदद से हम लोग ने ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया एंड समझ लिया कि कितने डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एलवीएम के केस में। एलवीएम का एक रियल टाइम या तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसको रिक्वायरमेंट ऐसी है, देखिए तो थोड़ा सा एक बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं, क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट समझे हम लोग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो वी नीड टू डिप्लॉय 2 न्यू एप्लीकेशन। सपोज मेरे पास एक लिनक्स सर्वर है, इस सर्वर पे 2 नए एप्लीकेशन या तो 2 नए प्रोजेक्ट मुझे इंस्टॉल करने हैं एंड मुझे दोनों एप्लीकेशन के लिए, अगर आप देख सकते हो ऐप 1 एंड ऐप 2, मतलब ऐप्स के नाम है समझ लो दोनों, एंड वो इंस्टॉल करने हैं एंड दोनों के लिए मुझे एक सेपरेट स्पेस चाहिए। कितना? 1 GB चाहिए, ठीक है? रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा, 1 टेराबाइट ज़्यादा होगा, बट अभी हम 1 GB मान के चलते हैं। सो इसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे हमें लगेंगे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो स्टेप्स ऑफ एलवीएम फॉर एडिंग न्यू स्पेस, क्योंकि हम लोग नए स्पेस ऐड कर रहे हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए, नए एप्लीकेशंस के लिए। सो पहला स्टेप है इंस्टॉल अ न्यू हार्ड डिस्क। ओके, तो सबसे पहले तो एक हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें और ज़्यादा स्पेस चाहिए, राइट? मेक अ पार्टीशन टू यूज़ इट, उसके पार्टीशन करना है, ठीक है, सो दैट हम उसको यूज़ कर पाएँ। डेजिग्नेट फिजिकल वॉल्यूम। ओके, सो अभी हम लोगों ने डायग्राम से देखा था कि डिस्क के बाद फिजिकल वॉल्यूम हम लोग असाइन करते हैं सो दैट हम उसको एलवीएम में यूज़ कर पाए। ओके, तो सिंपल उतना ही है। उसके बाद मैनेज वॉल्यूम ग्रुप। ओके, सो अभी हम लोग ने डायग्राम में भी देखा था कि फिजिकल वॉल्यूम बन गया, उसको हम लोग एक वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ग्रुप बन गया ना, सो मैनेज लॉजिकल वॉल्यूम। सो उसके बाद हम लोग लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे। सो इन दैट केस इन आवर केस हमारे पास 2 एप्लीकेशंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लॉजिकल वॉल्यूम बना लेंगे। उसके बाद जब लॉजिकल वॉल्यूम बन जाता है
अभी थोड़ा सा समझना, देखो लॉजिकल वॉल्यूम की जब तक अगर बात करें फिफ्थ स्टेप, तो अभी तक हम सिर्फ स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, फिजिकली। तो अभी फिजिकल स्पेस तो हमें मिल गया, लेकिन हमें अगर उसको एक्चुअल में यूज करना है तो हमें एक फाइल सिस्टम उसको ठीक है, तो एक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको यूज करके हम वहाँ पे फाइल्स अप्लाई कर सकें, डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकें एंड सो ऑन। एंड उसके बाद है सेट अ माउंट पॉइंट। माउंट पॉइंट मतलब सर्वर पे हमारा कोई तो एक लोकेशन होगा, राइट, जहाँ पे ये एप्स इंस्टॉल होंगे हमारे, तो वो डायरेक्टरी हम बना देंगे एंड ये जितना स्पेस है हम उस डायरेक्टरी को असाइन कर देंगे। तो ये होगा हमारे स्टेप्स जो कि हम एलवीएम की मदद से अब हम लोग बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल अ न्यू हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप है। सो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से चले जाता हूँ अपने इस पे। ये है मेरा वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, ठीक है, एंड जिस पे मेरा वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना हुआ CentOS VM, ठीक है। तो समझ लो, अभी देखो थोड़ा सा आपको एज्यूम भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक्चुअल सर्वर्स है नहीं। सपोज ये मेरा एक्चुअल लिनक्स सर्वर है, ओके। सबसे पहले क्या था मेरा स्टेप, इंस्टॉल अ न्यू हार्ड डिस्क। सो अभी मेरा पावर ऑफ है, ठीक है, तो आपको पावर ऑफ रखना पड़ेगा इस काम के लिए। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाता हूँ, होपफुली आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे स्टोरेज पे जाऊंगा एंड ये है मेरा कंट्रोलर सेटा या तो साटा, ओके। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस साइन है, तो ऐड अटैचमेंट, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल ड्राइव। तो मुझे हार्ड डिस्क क्योंकि मुझे एक्चुअल वो ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है बट मैं यहाँ पे एक नया बना दूंगा, ठीक है। सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट, ठीक है, VDI वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, ओके, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके, इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड मुझे कितना स्पेस चाहिए, मुझे 1 GB दोनों ऐप्स के लिए चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 2 GB कर देता हूँ, ठीक है। 2 GB हमारे लिए अभी काम मतलब काफ़ी है। एंड यहाँ पे कौन से फोल्डर में रखना है तो आप अपने हिसाब से फोल्डर चेंज कर सकते हो। सपोज मैं दे देता हूँ एप्स, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखोगे तो apps.vdi एंड उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो CentOS VM जो हमारा ओरिजिनल था, अभी हम लोग ने एप्स बनाया, इसके वर्चुअल साइज आप देख सकते हो 2 GB हम लोग ने बना लिए, ठीक है। एंड मैं इसको कर देता हूँ ओके, दैट्स इट। अभी तक क्या हुआ है समझ लो, आपने एक हार्ड डिस्क 2 GB की ऐड करी, ओके, दैट्स इट। अभी सिर्फ हार्डवेयर लेवल पे चल रहा है। अभी मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ स्टार्ट अपने लिनक्स सर्वर को, ओके, ठीक है। अभी मेरा वर्चुअल बॉक्स तो ओपन हो गया है, तो अभी मैं काम कर लेता हूँ, मैं दूसरा टर्मिनल पे इसको लॉग इन कर लेता हूँ एंड उस टर्मिनल पे अब जितना भी काम होगा हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ओके। एंड सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे क्योंकि ये सारे एडमिन वर्क हैं, तो अभी मैं सबसे पहले एज अ रूट लॉग इन कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया रूट लॉग इन, ओके। नाउ सबसे पहले तो एक चीज़ चेक करते हैं कि जो अभी हम लोग ने डिस्क ऐड करी है वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो वो चीज़ है, उसके लिए आपको सिंपली करना है fdisk-l, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे एंड नाउ वी लेट्स सी कि वो वाला डिस्क हमारे पास आया है कि नहीं, ओके। सो नाउ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो डिस्क डेव HDB, ठीक है, तो HDA पहले से थी, ओके, एंड HDB ये देखो ये आ गई है एंड 2 GB जो अब हम लोग ने असाइन करी थी, ओके। सो अभी हम लोग जो भी डील करेंगे ना ये डेव HDB से ही करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 GB यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो गई, मतलब हमारी डिस्क प्रॉपरली ऐड हो गई है। सो अभी हमारे जो भी टास्क होंगे इसके बाद होंगे, ओके। सो अभी हम लोग ने एक चीज़ तो चेक कर ली कि fdisk-l यूज़ करके कि हमारी प्रॉपरली डिस्क रिकॉग्नाइज हो गई है, राइट। सो उसके बाद हम लोग fdisk ही कमांड यूज़ करके हम लोग इस डिस्क का एक पार्टीशन बनाएंगे, ओके। सो उसके लिए हमारे पास इतने सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले कर लेते हैं देखो fdisk एंड उसके बाद dev HDDB, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप का टर्मिनल दिखता है। उसके बाद एम फॉर हेल्प, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो एम फॉर हेल्प कर देना, तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ओके। सबसे पहले मैं एन प्रेस करूंगा, एन
फॉर क्रिएटिंग अ न्यू पार्टीशन। ओके, हाँ ठीक है, तो मैं आपको हेल्प भी करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि किस चीज़ से होगा। जैसे कि एन है, ऐड न्यू पार्टीशन। सो अभी हम लोग को न्यू पार्टीशन ही करना है, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि प्राइमरी कि एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड नहीं है हमारा, ये प्राइमरी है क्योंकि हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्राइमरी, ठीक है, मेरा प्राइमरी होगा। पार्टीशन नंबर, ओके, सो कितने पार्टीशन करने हैं? सो डिफॉल्ट 1 है, सो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा बिकॉज हम लोग पूरा एक ही पार्टीशन बना रहे हैं पूरे स्पेस का। ओके, फर्स्ट सेक्टर अभी हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। लास्ट सेक्टर भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअली हम लोग को फुल स्पेस ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो उतना ही छोड़ देंगे। सो नाउ यू कैन सी क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 2 GB। ठीक है, सो अभी हम लोग ने डिफॉल्ट सेटिंग्स ही ली, तो 2 GB का एक पार्टीशन उसने बना दिया। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग ने कहा देखो पार्टीशन तो बन गया है, बट पार्टीशन का हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा। अभी जैसे कि टाइप यहाँ पे लिनक्स है, बट यहाँ पे हम लोग को LVM में चेंज करना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टी प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि सेलेक्टेड पार्टीशन 1, क्योंकि एक ही पार्टीशन था तो उसने सेलेक्ट कर लिया ना। वो पूछ रहा है हैक्स कोड कि कौन सा टाइप आपको यूज़ करना है। तो एल फॉर लिस्ट ऑल कोड्स, तो मैं कैपिटल एल करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो ये लिनक्स LVM दिख रहा है एंड इसका कोड क्या है 8E। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे 8E प्रेस कर दोगे। ठीक है, तो नाउ देखोगे तो चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स LVM, क्योंकि हम लोग लिनक्स LVM के साथ डील कर रहे हैं, तो हम लोग ने उसका टाइप चेंज कर दिया पार्टीशन का। एम हेल्प देख लेते हैं एंड राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। ठीक है, तो मुझे अभी मैंने सारे चेंजेस कर लिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, W कर दूंगा। सो राइट टेबल टू डिस्क, तो ये डिस्क में ये मतलब ये टेबल में इसकी एंट्री हो जाएगी और ये हमारा पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर से चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, F डिस्क -L करोगे। सो नाउ यू कैन सी हेयर ये जो 2 GB जो हम लोग ने ये देखो डिस्क ऐड करी थी, इसका एक पार्टीशन बन गया HDB1। ओके, सो HDB1, सो नाउ ये जो पार्टीशन बन गया ना HDB1, सो अब इससे हम लोग डील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है। एक बार जब हमारा जो एक्चुअल ड्राइव से डिस्क से पार्टीशन बन गया, उसके बाद हम लोग फिजिकल वॉल्यूम बनाएंगे। तो फिजिकल वॉल्यूम के लिए जो कमांड यूज करेंगे वो pv क्रिएट, एंड जो अभी हम लोग ने जो पार्टीशन बनाया उसका नाम दे देंगे, सिंपल। तो यहाँ क्या करेंगे, pv क्रिएट एंड उसके बाद dev hdb1। ठीक है, तो ये नाम दे दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, एंड pv डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपन टू चेक कि हमारा बना कि नहीं। देखो न्यू फिजिकल वॉल्यूम बना एंड dev hdb1 एंड जो साइज है फिजिकल वॉल्यूम का वो है 2 gigs। ठीक है, तो 2 GB का हमारा अभी फिजिकल वॉल्यूम बन गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम ग्रुप। सो वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VG क्रिएट एंड उसके बाद हम लोग नाम दे देंगे अपने वॉल्यूम ग्रुप का। कोई भी आप अपना नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद आप इस टाइप से अपने जो पार्टीशंस है या तो फिजिकल वॉल्यूम्स हैं वो दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे HDB1 HDB2, बट हमारे केस में सिर्फ एक ही है तो हम लोग सिर्फ एक देंगे। ओके, तो जल्दी से कर लेते हैं, VG क्रिएट एंड उसके बाद VG एप्स मैं दे देता हूँ बिकॉज हम लोग न्यू एप्लीकेशंस कर रहे हैं। नाम कुछ भी आप दे सकते हो, dev hdb1। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया एंड उसके बाद VG डिस्प्ले करते हो। सो यहाँ पे दे सकते हो, देखो ये तो CS पहले वाला था, ये VG एप्स नाम का अपना वॉल्यूम ग्रुप बन गया है एंड VG का साइज देखोगे तो यहाँ पे 2 gigs है। ओके, सो इसका मतलब है कि जो फिजिकल वॉल्यूम था वो हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैनेज लॉजिकल वॉल्यूम। ओके, नाउ दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, क्योंकि अभी हमारा क्या है, वॉल्यूम ग्रुप में हमारे पास 2 GB है। हम लोग यहाँ पे 2 लॉजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं एंड उसको एक एक GB असाइन कर देते हैं। ओके, देखो एंड उसके लिए जो हम लोग कमांड यूज करेंगे वो है LV क्रिएट एंड -L, उसके बाद हम साइज दे देते हैं एंड उसके बाद -N। अब
जो आपका लॉजिकल वॉल्यूम है उसका नाम दे सकते हो, एंड उसके बाद आपको वॉल्यूम ग्रुप का नाम देना है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग ये भी कर लेते हैं, एल वी क्रिएट, ओके, हाइफन एल। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1000 MB मैं इसको असाइन कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ऐप 1 LV, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐप 1 LV कर दिया है, या तो ऐप LV1 भी ऐसा कर सकते। एंड इसके बाद हम लोग का क्या वॉल्यूम ग्रुप का क्या नाम था, VG एप्स, ओके। सो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक LV क्रिएट कर रहे हैं 1000 MB का, जिसका नाम है ऐप 1 LV, एंड उसको एंड किस में से ले रहे हैं, हम लोग VG एप्स में असाइन कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक और ऐड करेंगे एप्स 2 के लिए, ठीक है, एप्स 2 क्रिएटेड, ओके। एंड LV डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सो इफ यू कैन सी हेयर, चलो LV डिस्प्ले एंड यहाँ पे मोर कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो देखो ऐप 1 LV है, ओके, एंड उसका साइज है 1000 MB, मतलब 1 GB समझ लो, एंड ऐप 2 LV जिसका साइज है 1000 MB। सो हम लोग ने एक GB के 2 लॉजिकल वॉल्यूम बना लिए, ओके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी देख लेते हैं, ओके। अप्लाई फाइल सिस्टम एंड सेट माउंट पॉइंट, ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंस है कि mkfs.ext4 या तो XFS आप यहाँ पे मतलब जो भी आपको फाइल सिस्टम यूज़ करना है। सो क्या हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यों कौन सी कमांड थी, mkfs, ओके। सो यहाँ करते हैं mkfs.ext4 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो एक्सटेंडेड 4 है। एंड किसके लिए चाहिए मुझे, लॉजिकल वॉल्यूम के लिए, ओके। सो लॉजिकल वॉल्यूम आप यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करते हो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से कर लेते हैं mkfs.ext4 एंड app1.lv। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो यहाँ पे क्रिएटिंग फाइल सिस्टम हो गया, एंड सिमिलरली हम लोग कर देंगे सेम चीज़ app2 के लिए, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट। सो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमारे 2 लॉजिकल वॉल्यूम बने, एंड दोनों को हम लोग ने ये क्या बोलते हैं फाइल सिस्टम भी असाइन कर दिया। नाउ अभी एक पार्ट हमारा बचा है, क्या, क्रिएटिंग अ माउंट पॉइंट बाय यूजिंग द mkdir, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब मैं तो एज अ रूट डायरेक्टरी हूँ, सो मैं क्या करता हूँ, मेक डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे मैं रूट में ही क्या करता हूँ, एंड ऐप 1, ठीक है। तो ऐप 1 है, एंड एक फोल्डर बना लेता हूँ और एक ऐप 2 बना देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर्स बना लिए, दोनों एप्लीकेशन के लिए, पहले के लिए दूसरे के लिए। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, माउंट करना है, ओके। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा माउंट, उसके बाद डेव VG एप्स, एंड उसके बाद ऐप 1 LV, ओके। सो उसको मुझे कहाँ पे माउंट करना है, उसके बाद मैं ऐप 1 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड सिमिलरली मैं ऐप 2 को ये ऐप 2 वाले जो फोल्डर है उसमें माउंट कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। बट हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, df-HT। सो नाउ आप देख सकते हो कि जो फाइल सिस्टम है जो कि अभी हम लोग ने VG एप्स ऐप 1 LV बनाया था, सो उसका टाइप ऑफ फाइल सिस्टम क्या है, एक्सटेंडेड 4 अपन ने यूज़ किया था, ऑल तो हम लोग XFS भी यूज़ कर सकते थे। एंड ये ऐप 1 एंड ऐप 2 ये जो 2 फोल्डर्स हैं रूट डायरेक्टरी में, उसको हम लोग ने उसमें माउंट किया है, एंड इसका कितना अवेलेबल साइज़ है ये यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग एंड जो सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उसमें असाइन हो जाता है, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जितने भी अभी हम लोग ने चेंजेस किए हैं, आई मीन नॉट जितने भी, जो हम लोग ने जो लास्ट पार्ट किया है, जो फाइल सिस्टम एंड माउंट वाला जो माउंट किया है वो टेम्पररी है। अगर जैसे मान लो अभी आप सिस्टम रीस्टार्ट करते हो ना, तो ये जो माउंट है वो यहाँ पे हट जाएगा। सो माउंट को अगर हमें परमानेंट करना है तो हमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो सबसे पहले एक फाइल चेक कर लेते हैं, ठीक है, ETC एंड एम टैब, ठीक है। सो अगर आप सबसे लास्ट में देखोगे तो ये देखो, ये 2 माउंटिंग आप दिख रहे हो, ठीक है। तो इसको आप
ये जो अभी हम लोग ने करी ये वाली 2 माउंटिंग है एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपली मुझे कहाँ पे चेंजेस करने हैं, सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा VI एंड ETC एंड FST टैब, ओके, तो फाइल सिस्टम टैब एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे डेव एक ऑलरेडी है। सो यहाँ पे इसके नीचे मैं आऊँगा एंड यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग को थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब जैसे कि देखो चेंजेस क्या करना है तो उसमें ज़्यादा आपको थोड़ा सा वो नहीं करना है। अब देखो जैसे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है जो ऑलरेडी थी ना उसको जैसे ही सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल टाइम है, ठीक है, सो उसकी जगह एंड एक्सटेंडेड 4, ठीक है, तो यहाँ इसको भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल डिफ़ॉल्ट्स यूज़ कर लो एंड इस सेम ऐसे वैसे ही नीचे के लिए भी डिफ़ॉल्ट्स यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप नाउ थोड़ा सा अगर कंपेयर करोगे ये जो ऊपर था आप सेम है, राइट। तो देखो एक्सटेंडेड उसके डिफ़ॉल्ट्स एंड उसके बाद 0 उसके बाद मैं कर लूँगा इसको सेव एंड इसकी जो एंट्रीज़ है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं माउंट -AV। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे F1 F2 ऑलरेडी माउंटेड यहाँ पे शो कर रहा है, तो ठीक है। सो वी आर गुड एट दिस मोमेंट। इट वॉज रियली सो सिंपल कि एलवीएम को यूज़ करके आप कितने आसानी से ऐसे ही कोई भी डिस्क ऐड कर सकते हो, पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट आप किसी भी कॉम्बिनेशन में या तो डिफरेंट पार्टीशन स्टार्टिंग में कर लो या तो आप अलग डिफरेंट फिजिकल वॉल्यूम्स बना लो या तो डिफरेंट वॉल्यूम ग्रुप्स बना लो, तो अलग अलग आप स्टेप्स कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ तक तो अभी हम लोग ने देखा कि एक नॉर्मल यूज़ केस था जहाँ पे हम लोग ने डिस्क ऐड करी एक नए प्रोजेक्ट के लिए। बट अभी मान लो एक बहुत ही बढ़िया यूज़ केस है या तो एग्जांपल है। सपोज जो अभी आप लोग ने 1 GB जो स्पेस दे दिया एक, ठीक है, तो एप्लीकेशन 1 को, ठीक है, तो 1 वीक के बाद कंप्लेन आती है कि ऐप 1 को और ज़्यादा डिस्क स्पेस की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो ये एक और केस हो गया क्या, एक्सटेंडिंग, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग डिस्क स्पेस यूजिंग एलवीएम। सो एक और केस हो सकता है, बस इसमें डिफरेंस क्या क्या है, देखो स्टार्टिंग के प्रोसेस सेम होगा। अभी हम लोग एक नया हार्ड डिस्क ऐड करेंगे, फिर उसका पार्टीशन करेंगे, फिर उसका फिजिकल वॉल्यूम बनाएंगे, फिर जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप है जो हम लोग ने बनाया था उस ग्रुप में हम लोग को फिजिकल वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है। सो इतना स्टेप तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया है। उसके बाद 2 चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या है, जो वीजी हम लोग ने इसके पहले वाले में क्रिएट किया था, बट अभी हम लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग एक्सटेंड करेंगे। सो नाउ जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, वीजी एक्सटेंड ये कमांड यूज़ होगी यहाँ पे। उसके बाद वीजी एप्स जो हम लोग ने ग्रुप बनाया था वो, एंड उसके बाद जो भी आपका नया पार्टीशन होगा वो दे सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा, ऐड स्पेस टू लॉजिकल वॉल्यूम, क्योंकि लॉजिकल वॉल्यूम हम लोग ने पॉइंट किया था, माउंट किया था। सो उसमें आपको कितना ऐड करना है और नया स्पेस, तो ऐसे कर सकते हो एल वी एक्सटेंड एंड +1 GB, क्योंकि हम लोग प्लस जितना भी था पुराना उससे 1 GB ऐड कर रहे हैं। एंड उसके बाद इट्स सिंपली लाइक दिस एंड मेक दिस न्यू स्पेस अवेलेबल टू द फाइल सिस्टम। नाउ ये जो नया स्पेस है उसको भी फाइल सिस्टम को करना है, तो फाइल सिस्टम रीसाइज या तो XFS ग्रोस ग्रो FS ये 2 कमांड को यूज करके आप फाइल सिस्टम को भी, ठीक है, तो ग्रो कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है। तो ये वाला पार्ट भी चलो अपन ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐप 1, सॉरी चलो ऐप 2 ले लेते हैं। ऐप 2 जो है उसका हमें साइज बढ़ाना है बाय सॉरी बाय 1 GB, ठीक है। सो जल्दी से अपन इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं हम अपने वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में एंड यहाँ पे मैंने अपना जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया है, यहाँ पे पावर ऑफ है। अगेन हम लोग सेम, ठीक है, तो स्टेप्स करेंगे। सेटिंग्स में जाते हैं, स्टोरेज, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हार्ड ड्राइव, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट कर लेते हैं VDI, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे मुझे सपोज 1 GB एक और चाहिए एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज ऐप 2, बिकॉज हम लोग को ऐप 2 में सपोज स्पेस हमारा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे app2.vdi एंड चूज़ कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे सेंड
ओके, सो इसको हमें ये कंट्रोलर सेटा में ऐड करना था, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ऑलरेडी बना है तो हम लोग यहीं से चूज़ कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि जो ऐप्स जो हमारा 2 जीबी का पहले था एंड ऐप 2 के लिए हम लोग ने यहाँ पे 1 जीबी एक एडिशनल ऐड कर लिया है। ओके, सो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ एंड इसको आप कर देते हैं पावर ऑन। एंड पावर ऑन होने के बाद टर्मिनल पर फिर से मिलते हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने एक 1 जीबी का एक एडिशनल डिस्क तो ऐड कर लिया। पर सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं एफ डिस्क से, एफ डिस्क हाइफन एल की वो वाला पार्ट अभी आया है कि नहीं। अभी देखते हैं। आई थिंक उसका नाम एच डी सी होना चाहिए, सी ये है यहाँ पे डेव एच डी सी 1 जीबी। तो 1 जीबी का एच डी सी यहाँ पे एक टर्मिनल आ गया। यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टीशन बना लेंगे। तो पार्टीशन के लिए सिंपली क्या करेंगे, एफ डिस्क एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डेव एच डी सी। ठीक है, नो सच फाइल, एस बी सी नहीं है, एच डी सी है एक्चुअली। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे टाइप हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे फिर नया पार्टीशन, ठीक है। एंड यहाँ पे प्राइमरी या एक्सटेंडेड। सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग प्राइमरी कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक्सटेंड करेंगे एल वी एम में। ओके, सो यहाँ पे मैं प्राइमरी कर देता हूँ एंड डिफ़ॉल्ट 1 है, प्राइमरी सेक्टर 1 दिस 1। यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट पार्टीशन, एक के 1 जीबी का पार्टीशन बन गया है। अभी मैं टी कर दूंगा क्योंकि मुझे टाइप चेंज करना है। 8E कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट हम लोग लिनक्स एलवीएम में हम लोग कर सकें। ओके, पी प्रिंट पार्टीशन टेबल। ओके, सो नाउ यू कैन ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी ये जो प्रिंट किया है तो यहाँ पे प्रॉपरली बन गया है 1 जीबी का एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाती है। सो एट दिस मोमेंट हम लोग यहाँ पे W कर सकते हैं, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। सो यहाँ पे हमारा पार्टीशन टेबल बन गया है। ठीक है, तो एफ डिस्क से भी आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारा देखो पार्टीशन बन गया। उसके बाद हम लोग क्या फिजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं। फिजिकल वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, पीवी क्रिएट एंड उसके बाद हम लोग करेंगे डेव एस डी सी 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा फिजिकल वॉल्यूम बन गया है। नाउ अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फिजिकल वॉल्यूम बन गया, अभी हम लोग को वॉल्यूम ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप ऑलरेडी है। अभी हम लोग उस वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो कमांड देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी जी एक्सटेंड एंड उसके बाद जो भी आपका ग्रुप है एंड उसके बाद जो भी आप फिजिकल वॉल्यूम इस बार ऐड करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी जी एक्सटेंड वी जी एप्स एंड उसके बाद किस में एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, एस डी सी 1। ठीक है, सो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। नाउ इसके बाद क्या है, ऐड स्पेस टू लॉजिकल वॉल्यूम। नाउ यहाँ पे क्या है, एल वी एक्सटेंड है हाइफन एल प्लस 1 जीबी एंड यहाँ क्या कर रहे हैं, डेव वी जी एप्स। नाउ हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग जो एप्स 2 है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल वी एक्सटेंड हाइफन एल। यहाँ पे मैं करूँगा प्लस 1000M। 1000 मतलब यहाँ पे मैं जितना भी पहले स्पेस था उसमें एडिशन कर रहा हूँ 1 जीबी का। ठीक है, एंड मुझे देना भी पड़ेगा कि मैं किस में कर रहा हूँ, वी जी एप्स एंड ऐप 2 एलवी के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुली रिसाइज्ड हो गया है। यहाँ पे रिसाइज तो हो गया है। नाउ अभी हम लोग का क्या करना है, मेक दिस न्यू स्पेस अवेलेबल टू द फाइल सिस्टम के लिए भी करना है। सो यहाँ पे हम लोग ने एक्सटेंडेड फोर यूज़ किया था पहले, तो हम लोग रीसाइज कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे करेंगे हम लोग रीसाइज। सो हम लोग कर लेते हैं रीसाइज। ओके, सो यहाँ पे साइज 2fs। ओके, मेरे को किसका रीसाइज करना है, डेव वी जी एप्स एंड ऐप टू का मुझे करना है। ठीक है, एंड कितना करना है, तो यहाँ पे अपना इस तरह से कुछ स्पेस दे सकते हैं पे 3। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टोटल कितना कर चाहिए, मुझे टोटल चाहिए 2 GB।
ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि रीसाइज ये हुआ है, द कंटेनिंग पार्टीशन डिवाइस इज ओनली दिस 4 ब्लॉक्स, यू रिक्वेस्टेड अ न्यू साइज ऑफ दिस इज दिस। ओके, एंड df-h करके देखते हैं, अभी तो यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 GB है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2000 MB कर देता हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑन रीसाइजिंग रिक्वायर्ड दिस इज दिस, एंड यहाँ पे -h करके मैं कंफर्म करता हूँ। सो नाउ अगर आप अब देखोगे, सो जो ऐप 2 है उसके लिए हमारे पास अवेलेबल कितनी स्पेस है, 1.9 गिग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 900 MB था, अभी 1.9 गिग है। ओके, ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग ने क्या किया, जो ऐप 2 के लिए था, जो भी स्पेस था उसको काफ़ी ईजी वे में एक्सटेंड कर दिया। ऑल राइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।